सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विक्टोरियन पीरियड। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चल रहा है, जिसके आज मैं आपको एजेस 9 पर हम लोग पहुंच गए हैं। जिसकी 12 एजेस है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की 12 एजेस हैं। आज हम उसके नाइन्थ एजेस पे पहुंच गए हैं, जो कि आपका नाम है विक्टोरियन पीरियड। तो विक्टोरियन पीरियड आज हम कवर करेंगे, जो कि आपका 1837 से 1901 एडी तक है। विक्टोरियन पीरियड इसलिए इसको कहा गया क्योंकि उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया का जो रेन था इंग्लैंड में उस टाइम पे था, इसलिए इस एज को हम विक्टोरियन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं विक्टोरियन एज की कुछ इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक बातें जानते हैं कि विक्टोरियन एज किस लिए फेमस है, क्या क्या वहाँ पे यू कैन से दैट कि किस चीज़ का इन्वेंट हुआ, किस चीज़ से लोगों ने रिग्रेट करा, क्या क्या चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो विक्टोरियन इरा इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज and social awareness and is named after Queen Victoria, who ruled from 1837 to 1901। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि क्वीन विक्टोरिया उस टाइम इंग्लैंड की क्वीन बनी थी, महारानी बनी थी। उन्होंने रूल करा था 1837 से 1901। तो यही टाइम पीरियड आपका विक्टोरियन एज का है, ठीक है। और इस विक्टोरियन एज में जो बेसिकली चेंज हुए, मतलब बहुत सारे चेंज नज़र आए, सोशल अवेयरनेस दिखाई गई। बेसिकली इसमें जो विक्टोरियन एज है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो विक्टोरियन एज में सबसे चीज़ हम देखी जाती है, कॉन्फ्लिक्ट है साइंस और रिलीजन के बीच में। तो बेसिकली इसमें क्या है, रिलीजन जो है वो आपका डिके होता जा रहा है, और जो साइंस है वो आपका साइंस की ओर लोगों का फोकस, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का बिलीव, ये सब वो बढ़ता जा रहा था। तो क्वीन विक्टोरियन का जो हम एक आपका क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट रेन इन इंडिया, मतलब लॉन्गेस्ट रेन नहीं है, क्योंकि जो एलिजाबेथ का है, एलिजाबेथ सेकंड, नॉट फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकंड का जो रेन पीरियड है वो आपका लॉन्गेस्ट रेन पीरियड है। उसके बाद आपका सेकंड पे आता है क्वीन विक्टोरिया का। क्वीन विक्टोरिया का आपका 1837 टू 1901 आपका लॉन्गेस्ट नहीं है। कई बार आपको लॉन्गेस्ट बुक्स में आ जाता है, लेकिन एक्चुअली वो सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, एलिजाबेथ सेकंड, नॉट एलिजाबेथ, वो तो एलिजाबेथ इरा हो गया, एलिजाबेथ पीरियड, ठीक है। तो ड्यूरिंग द विक्टोरियन इरा राइटर्स फोकस्ड ऑन सोशल इश्यूज। राइटर्स सच एज थॉमस कार्ले, यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स जो फेमस पॉइंट्स हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगी। थॉमस कार्ले कॉल्ड अटेंशन टू द dehumanizing effects of the industrial revolution and what Carlis called the mechanical age, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वर्ड जानिए कि डीह्यूमनाइजिंग क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समबडी लॉज हिज ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक काइंडनेस, पिटी, मतलब कि जिसमें कि लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, बेसिकली वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती हैं, ठीक है। और इससे इसका फ़र्क क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने लगा था, ठीक है, इस एज में। और जो पब्लिक थी, सबसे मेन चीज़, पब्लिक आपकी कंजर्वेटिव हो गई थी। कंजर्वेटिव का मतलब आपका बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिशनल, रूढ़िवादी। क्योंकि अभी हमने बात करी रोमांटिक एज, इससे पहले जो रोमांटिक एज थी उसमें बेसिकली आपका क्या था कि रोमांटिक एज में लोगों का नेचर की तरफ रुझान, फोकस ज़्यादा बढ़ गया था। लोग कंट्री साइड की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। लोगों की जो पहले थिंकिंग थी, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली और रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना, तो उन सब से निकल के रोमांटिक एज में हमने चेंज देखा कि लोगों की थिंकिंग मेंटेलिटी चेंज हो गई है। लेकिन इस पीरियड में अगेन जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं, तो अगेन वो एलिजाबेथन पीरियड जो था आपका, जिसमें कि उस टाइम पे जो लोगों का एक इंग्लिश ग्लोरी को रिस्टोर करना, ठीक है, एलिजाबेथन रेन के टाइम पे जो चीज़ें थी वो अगेन लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो अगेन मतलब इंग्लिश ग्लोरी जो थी इंग्लैंड की, उसको वो रिस्टोर दोबारा करने लगे थे। और इस एक आपके विक्टोरियन एज में सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो कि लिटरेरी फॉर्म उसका एमर्ज हुआ, मतलब कि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग
एक तरह से कहते हैं उत्पन्न हुए, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग। ड्रामेटिक अगर मोनोलॉग का आपका क्वेश्चन आ जाता है कि किसने दिया, ये वाला टर्म लिटरेरी फॉर्म किसका है, तो सबसे पहले इसमें नाम आपका आ जाता है किसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप याद रखेंगे, नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसमें क्या है, बेसिकली स्पीकर जो है वो जो मन ही मन कुछ कहता है, तो उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, ठीक है। और सबसे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं करती हूँ, इसको हम यू कैन से दैट कि एज ऑफ टेनिसन ऑल्सो, एज ऑफ टेनिसन, क्योंकि इस पीरियड में आपका टेनिसन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। टेनिसन की आपकी टेनिसन इसमें 1850 में पोइट लॉरेट बने, मतलब टेनिसन को आप कह सकते हैं कि विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव थे वो, ठीक है। 1850 में वो पोइट लॉरेट बने। इनकी इन मेमोरियन जो है पोएम, मतलब एसेज, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो टेनिसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विक्टोरियन एज में, ठीक है, विक्टोरियन एरा भी आप इसे कह सकते हैं। और उसके बाद इस विक्टोरियन एज में एक चीज़ और हुई, इसमें आपके नॉवल का सीरियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। नॉवेल्स तो पहले से ही आ चुके थे, जैसे कि हम जानते हैं नॉवेल्स 18th सेंचुरी में आ चुके थे, लेकिन पीक पर जब कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा वो मतलब फेमस कब, वो सीरीज़ कब आई थी, तो वो 19th सेंचुरी यानी विक्टोरियन एज में आपके नॉवेल्स पीक पर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि विक्टोरियन एज का मतलब गोल्डन एज या गोल्डन नॉवल एज किसे कहा जाएगा, तो वो आपका विक्टोरियन एज होगा, ना कि आपका 18th सेंचुरी, ठीक है। This awareness inspired the subject matter of other authors like poet Elizabeth Barrett Browning and novelist Charles Dickens and Thomas Hardy. Thomas Hardy के आपको पता है कि वेसेक्स नॉवेल्स, थॉमस हार्डी की आपके वेसेक्स नॉवल से, चार्ल्स डिकेंस के भी जो नॉवेल्स है वो सोशल इश्यूज, चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स है बेसिकली वो किस पे थे, सोशल इश्यूज को के लिए अवेयरनेस दिखाना, कि सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ उन्होंने लोगों को अवेयर करा, एक्सप्लोर करा, ठीक है। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी पोम है, वो है हाउ डू आई लव दी। मतलब कि आई थिंक सबने ये सुनी ही होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की है कि हाउ डू आई लव दी। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये पोइट फीमेल पोइट थी, ठीक है। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हाउ डू आई लव दी, ये इनकी बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट पोएम है, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं आपकी। और एक और इनकी थी जिसे वर्स नॉवल कहा गया, वो आपका था उसका नाम था AURORA, अरोरा, यू कैन से दैट लाइक, और LEIG। तो ये आपका क्या है, बेसिकली ये आपका है वर्स नॉवल। ये जो मैं आपको छोटे छोटे टर्म्स और हैंड टू हैंड आपको जो मैं इंपॉर्टेंट पोम्स या कीवर्ड्स बता रही हूँ, उसको आप नोट डाउन करते चले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपको फिर इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स जो बताए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, आपका चार्ल्स डिकेंस, थॉमस कार्ले, मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है। और सबसे पहले एज ऑफ टेनिसन यानी कि एल्फ्रेड टेनिसन, वो तो रिप्रेजेंटेटिव ही थे 19th सेंचुरी यानी कि विक्टोरियन एज के। फिर नेक्स्ट, बैरेट्स वर्क्स ऑन चाइल्ड लेबर सीमेंटेड हर सक्सेस डोमिनेटेड वर्ल्ड वेयर वीमेन राइटर ऑफन हैड टू यूज मैस्कुलिन स्यूडोनियम, ठीक है। तो बैरेट का वर्क, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने एक चाइल्ड लेबर पे लिखा था, जो कि उनको सक्सेस को डोमिनेट करता था, मतलब जिससे उनको बहुत ज़्यादा फेमस हुई, पॉपुलर हुई, ठीक है। जहाँ पे वीमेंस राइटर को कोई मतलब एक नहीं समझते थे कुछ, वहाँ पे इस तरह से वो फेमस हुई थी, ठीक है। मैस्कुलाइन स्यूडोनियम का मतलब क्या होता है कि अपने नाम से लेके कोई, जैसे अपने टाइटल दे दिया, जैसे कि किसी ने अपना रियल नेम की जगह दूसरे नाम से चैनल चलाते हैं, या तो वो स्यूडोनिम को उपनाम देना, सब टाइटल देना, ठीक है। Dickens employed humor and an approachable tone while addressing social problems such as wealth disparity. Hardy used his novel to question religion and social structure. तो मैंने आपको डिकेंस का बताया कि डिकेंस के जो नॉवेल्स थे, एक नॉवल है हार्ड टाइम्स, ठीक है। हार्ड टाइम्स डिकेंस का एक नॉवल है, हार्ड टाइम्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये 1854 में लिखा गया था,
बहुत ही फेमस ये नॉवल है। ये सोशल रियलिज्म मतलब कि, और इसे कह सकते हो कि हम एक, इसमें स्टोरी जो हीरो है इसका वो एक मिल वर्कर है, यानी एक मिल में काम करने वाला जो है वो एक हीरो है। ठीक है, ठीक है। तो डिकेंस के जो आपके नॉवेल्स थे वो बेसिकली जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको वो एक्सप्लोर करते थे, उनको वो रिप्रेजेंट करते थे अपने नॉवेल्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे विक्टोरियन लिटरेचर के अब देखेंगे। ऑथर, ऑथर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फेमस ऑथर आपको पता है, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एल्फ्रेड टेनिसन, जॉर्ज इलियट एंड ऑस्कर, ये उस टाइम के फेमस ऑथर थे। नेक्स्ट आपका थीम, विक्टोरियन लिटरेचर की जो थीम थी वो सोशल इश्यूज पर फोकस थी। ठीक है, dehumanizing effects of the industrial revolution, the relationship between religion and science and wealth disparity। मैंने आपको पहले ये पॉइंट आपको क्लियर करा है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था रिलीजन एंड साइंस के ऊपर, रिलीजन डिके हो रहा था और साइंस का क्या था, साइंस की तरफ लोगों का रुझान, लोगों का फोकस, लोगों का इंटरेस्ट और लोगों का बिलीव बढ़ने लगा था, क्योंकि लोग अब किसी की बातों में ऐसे अंधविश्वास पे से हटकर लोग लॉजिकली सोचने लग गए थे। ठीक है, अगर कुछ भी मान लो नेचुरल हजार्ड होता है, समथिंग होता है, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन सोचने लगे थे। खाली ये नहीं कि रिलीजन के बेस पे वो किसी भी चीज़ पे विश्वास हम नहीं करते थे। स्टाइल, विक्टोरियन लिटरेचर ब्लेंडेड रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब मैं रोमांटिक एज पढ़ाई थी, रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट है, रोमांटिक एज का मतलब अलग होता है, रोमांटिसिज्म का मतलब अलग होता है। तो रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट है जिसमें कि आपको रिएक्शन दिखाई दिया था अगेंस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म एंड फैसिज्म। ठीक है, तो ये सब इसमें। और रियलिज्म का मतलब देखिए क्या होता है एक्चुअली में। रियलिज्म की जैसे बहुत सारी आपको डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन रियलिज्म का क्या है, प्रेजेंटिंग द रियलिटी एज इट इज़। इसका मतलब क्या है, अपने वैसे ही प्रेजेंट करना जैसे कि एक्चुअल में वो है, मतलब कोई गलत बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं दिखानी, जैसा है बिल्कुल वैसा ही, ना ही कम ना ही ज़्यादा, तो वो रियलिज्म। अब रियलिज्म भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिज्म, लाइक सटायरिकल, ठीक है, आपका साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी होता है, सोशल रियलिज्म भी होता है। तो रियलिज्म के भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं। और सटायरिकल में बेसिकली जो होते हैं उसमें कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाया जाता है, क्योंकि सटायर करना, कभी पॉजिटिव उसमें आपको नहीं दिखाई दिएगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी में क्या होता है, आपकी एंजाइटी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये आपके साइकोलॉजिकल रियलिज्म में आते हैं। सोशल रियलिज्म में जैसे मैं आपका चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स थे वो आपके सोशल इश्यूज़ को अवेयरनेस, उसको एक्सप्लोर करने के वाले होते थे। तो इस तरह से रियलिज्म भी क्या, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिज्म आपको विक्टोरियन एज में दिखाई दिया। सेम ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि सीरीज, इन नॉवल की सीरीज जो स्टार्ट हुई वो आपकी विक्टोरियन एज में स्टार्ट हुई। ठीक है, किस में स्टार्ट हुई, विक्टोरियन में। नॉवल स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन नॉवल की सीरीज, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉवल्स हैं, जैसे ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉवल्स होते हैं आपके, पीरियोडिकल नॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो नॉवल और एम्पायर्स, मतलब नॉवेल्स के भी आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड जो है, जो सीरीज आई वो आपकी किस में आई, वो विक्टोरियन एज में आई। तो यहाँ पे नॉवेल्स को भी काफ़ी एक्सप्लोर करा गया, मतलब बेसिकली उनका जो नॉवेल्स है उसको भी बहुत एक्सपेंड करा गया। ऑडियंस, द ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास एंड हायर लिटरेसी रेट्स क्रिएटेड अ लार्ज ऑडियंस फॉर लिटरेचर। देखिए मिडिल क्लास की ऑडियंस, मिडिल क्लास में जो ग्रोथ हुई थी, ठीक है, और हायर लिटरेसी रेट्स, इससे क्या हुआ, ऑडियंस की जो क्वांटिटी है वो, मतलब नंबर ऑफ ऑडियंस वो काफ़ी क्या था आपका, लार्ज हो चुका था, लोग सुनना चाहते थे, इंटरेस्ट लेते थे। तो ये आपका ऑडियंस की जो है वो क्या हुई, ग्रोथ हुई थी। सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, ये एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्न है जो कि सिर्फ विक्टोरियन एज में ही हुआ था। सिंस बुक्स वर एक्सपेंसिव, मैनी रीडर्स बिलोंग टू सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज विच इन्फ्लूज द टाइप एंड साइज ऑफ फिक्शन रिटर्न। देखिए सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी का मतलब बेसिकली क्या है, पहले के जो बुक्स वगैरह होती थी, देखिए वो क्या थे कि हर कोई परचेज नहीं कर पाता, बिकॉज दे वर टू मच कॉस्टली। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो हर कोई उनको परचेज नहीं कर पाता था। विक्टोरियन एज में क्या हुआ था, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी, मतलब कि अब आप वंस अ वीक, मतलब बोरो करके, लैंड उसको रेंट देके आप वंस अ वीक नॉवेल्स को लेके जा सकते थे, फिर आपको उसको रिटर्न करना होता था। तो इस तरह से क्या था, मतलब कि ये एक तो बुक्स जो थी वो चीपर होने लगी थी, क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रिंटिंग प्रेस का वो इन्वेंट हुई थी,
पेपर्स का जो होता है कि पेपर का टेक्सचर वगैरह, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ उस टाइम पे धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से जो बुक्स थी, जो बुक्स में प्रिंटिंग प्रेस की जो था वो सब में काफ़ी चीज़ें फ़र्क आ गई। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप्ड हो चुकी थी दैट टाइम। तो इससे क्या था, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लोग अब आप घर ले जाकर भी बुक्स को पढ़ सकते थे, और वंस अ वीक या वंस अ मंथ जिस तरह से भी आपने उसको बोरो करा है, उसको किराया दिया है लाइक दैट, तो उस तरह से आप अपनी बुक्स, नॉवल को या बुक्स को लेके पढ़ सकते थे, और बाद में आपको उसको रिटर्न करना होता था। तो सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज का जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका किस में आया, विक्टोरियन एज में ये आपका कंसेप्ट आया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट, ये आपका टर्म आ सकता है कि सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको किस एज में, किस इरा में देखने को मिलता है। तो आप उसको लिखेंगे विक्टोरियन इरा या फिर टेनिसन, एज ऑफ टेनिसन भी जैसे कि हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके जो भी विक्टोरियन एज से लेके जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।